तो क्या हाल है बच्चों, हम आ गए हैं अपना अगला लेक्चर लेके, जो कि होने वाला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। इससे पहले हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, एटॉमिक रेडियस के बारे में, और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है इसके बाद में कोई क्वेश्चंस की सीरीज लाऊं, लेकिन फिलहाल के लिए लास्ट लेक्चर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है HCl। अब हम जानते हैं जो क्लोरीन है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन पे क्या होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे लिखते हैं 7। हाइड्रोजन पे 1 होगा। अब ये क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। मतलब यहां पर जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ये बॉन्ड होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। शेयरिंग हो गई, क्लोरीन पर भी 8 हो गए और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब शेयरिंग करने के बाद क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने की वजह से थोड़े से इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच लेता है, लेता नहीं है, अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इस पे से थोड़ा डेल नेगेटिव और इस पर थोड़ा डेल पॉजिटिव आ जाता है, और इसी चीज को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। लिखो जरा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं उनको खींचने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्लियर? जैसे HBr है, ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से यहां थोड़ा सा नेगेटिव, यहां थोड़ा सा पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, याद रखना, ये यूनिट लेस होता है। इसके अलावा आपने जितनी भी पहले पढ़ी हैं सबकी क्या होती थी, यूनिट होती थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसकी यूनिट नहीं होती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिटलेस क्वांटिटी। इसको जरा नोट करें। हो गया नोट? चलिए, अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करने वाले हैं? देखो फिर से वही स्टार्टिंग के 2 फैक्टर ना कॉमन होते हैं, दैट इज साइज ऑफ एटम। सब जानते हैं साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम। अब वो इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं पाएगा ना, साइज बहुत बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। दूसरा फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज हमारा कैटायन और एनायन, इसको चार्ज फैक्टर मान लो बस। कैटायन और एनायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव और एनायन मतलब नेगेटिव। अब देखो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। नेगेटिव है अगर ज्यादा तो नेगेटिव इस पर है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पर है तो रिपल्शन होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। दूसरा होता है चार्ज का फैक्टर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। मान लो क्वेश्चन दे दिया n माइनस n2 माइनस n3 माइनस, पूछेगा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। देखो जितना ज्यादा नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी n3 माइनस की। मान लो क्वेश्चन आ गया Fe+2 Fe+3, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जितना ज्यादा पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। समझे? मान लो दे दिया क्रोमियम+3 क्रोमियम+6, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जितना पॉजिटिव उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लो O2 किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जितना नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, मतलब इसकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। Mn+2
Mn प्लस 5, तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो तीसरा फैक्टर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इसको छापो फटाफट। हो गया, चलो बहुत बढ़िया, हो गया। तो अगले फैक्टर की अगर हम बात करें, फोर्थ फैक्टर होता है हमारा, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। इस चैप्टर को ना केमिकल बॉन्डिंग में मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी के लिए इतना समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। सर ये एस कैरेक्टर क्या है? एस कैरेक्टर होता है, हाइब्रिडाइजेशन में हम पढ़ते हैं, हमारे पास होता है sp, sp2, sp3, sp3d, बहुत सारे होते हैं। अगर मान लो ये पूरा 100% है, तो इसमें s कितना होगा? 50%, है ना भाई। पूरा 100% है और कितने, एक s है और एक p है, दो, कितना आ गया? 50%। क्लियर? इसमें s का जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% है। इसमें कितना होगा अगर ये पूरा 100 है? 3 से डिवाइड करोगे 33.3%। इसमें कितना होगा 100% में? ये 4 से कर रहे हो तो 25%। इसमें आपका एस कैरेक्टर 50%, इसमें आपका एस कैरेक्टर 33%, इसमें आपका एस कैरेक्टर 25%। क्लियर? अब जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा और फिर इसकी उससे कम। अब इसको यूज कहाँ करते हैं? इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो हम 12th में पढ़ते हैं। 11th में ऑर्गेनिक का काफी स्मॉल पार्ट दे रखा है, तो इसमें तो हम ज्यादा नहीं देखेंगे, 12th में इसको अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको फटाफट नोट करें। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पर बात की जाए ट्रेंड की, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, मतलब कि ऐसे। अब इतने सारे लेक्चर्स में भी ये तो जान चुके हैं कि ऐसे जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ जाता है। अब अगर चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियस पे, तो ऑब्वियस ही बात है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। क्योंकि इसके बढ़ने से क्या हुआ? इसके बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया भाई। अब अगर मैं यहां से टॉप टू बॉटम जाता हूं, अब नीचे जाने पे एक चीज पता होती है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। इसके बढ़ने से नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन वो कम अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए। सबसे पहले जो उसमें साइंटिस्ट आए थे, दैट इज ऑलरेड रोचाओ। इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया? इन्होंने बोला आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से, विच इज 0.359 Z इफेक्टिव अपॉन R A का स्क्वायर प्लस 0.755। और R यहां पर क्या है? किसी उसका रेडियस होगा, मतलब किसी कोई भी एटम होगा उसका रेडियस होगा। और ये क्या है आपका? Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव में बहुत पहले पढ़ा चुका हूं। Z इफेक्टिव क्या होता है हमारा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम Z इफेक्टिव बोल देते हैं, कितना उस तक एक्चुअल चार्ज पहुंच पा रहा है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट बात, जो यहाँ पे रेडियस आप डालते हो वो लिखोगे यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस। यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू डाली जाती है। इसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट आए सेकंड, वो होते हैं पॉलिंग साहब। इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया? इन्होंने फॉर्मूला दिया काई ए माइनस काई बी इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ई ए बी माइनस अंडर रूट ई ए इंटू ई ए बी और बी। ये भी पूरा अंडर रूट में है। ए और बी क्या होता है? दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये क्या होता है? ए बी, दिस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए
बी। मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ए बी के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। अब ये ए क्या है, ये होता है हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए और ए के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी चाहिए। और ये बी क्या है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी और बी के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। इसे नोट करो, फिर इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास कुछ डाटा गिवन है और हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है पॉलिंग स्केल का यूज करके। पहले समझते हैं, पहले हम सिर्फ ये समझते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इसे मत देखो। इस किलो कैलोरी का क्या मतलब है ये समझते हैं पहले। तो हमारे पास जो अभी मैंने फॉर्मूला दिखाया दैट इज काई ए माइनस काई बी, इसको काई ए बोलते हैं जो मैंने लिखवाया था, काई ए माइनस काई बी इज इक्वल टू 0.208 ए बी अगेन रूट ए माइनस बी। एक चीज का याद रखना बच्चों, जो ये 208 लेते हैं ना, ये हम तब लेते हैं अगर जो हमारे पास डाटा गिवन है अगर वो किलो कैलोरी पर मोल में है, समझे। अगर वो बाई चांस मान लो किलो जूल पर मोल में है तो हम इसकी जगह 0.208 की जगह लेते हैं 0.1017, बाकी की वैल्यू सेम होती है। 1 कैलोरी में कितने होते हैं 4.18 जूल। पहले इतना डाटा नोट करो। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर हम ए और बी लेते हैं, ठीक है, ए बी। यहाँ पर क्या होता है ए बी, यहाँ पर ए और बी। लेकिन हमारे पास गिवन क्या है एच और एक्स, तो हम चेंज कर लेते हैं। ए बी की जगह हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, यहाँ पर एच मान लेते हैं। इस बार एक्स और एच की वैल्यू रख लेते हैं, एक्स और एक्स की वैल्यू, सॉरी एच की वैल्यू। ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया इंटू एच और एच। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स कितनी है, और सॉरी ये हमें नहीं पता, ये हमें निकालनी है। चलो बहुत बढ़िया। एच की कितनी है 2.208। एक्स और एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स और एच की वैल्यू, एच एक्स की वैल्यू हो रही 101। रूट एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है 60 प्लस एच एच की वैल्यू कितनी है 104। रूट यहां से हट जाता है। अब किसी को ये लाइन समझ ना आई तो इसको समझ लो, जब कभी भी अंडर रूट में a इंटू बी होता है तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन 2। ये हमारे पास एक रूल होता है, ठीक है। रूट में जब भी मल्टीप्लाई में हो क्या लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो इसकी कितनी है एक्स एक्सेस वहां से देखो 60, एच एच की कितनी है 104, a प्लस बी अपॉन 2। जब इसको यहाँ से सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका यहाँ से 164 आ जाएगा ये आपका। 164 को डिवाइड करोगे 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, और इसको यहाँ से करोगे ये रूट 19 आ जाएगा जिसकी वैल्यू होती है 0.36। अब 4.36 की मल्टीप्लाई होगी 2.208 से जो हर बार है यहाँ पर, तो ये आपकी अप्रॉक्स वैल्यू आती है 4.39। क्लियर हुई इतनी चीज कितनी आती है, सॉरी ये आती है आपकी अप्रॉक्स वैल्यू 0.9। अब यहाँ से x आपको निकालना है, कितना है -2.1 0.9, तो ये आ जाएगा आपका निकल के यहाँ से x की 0.9 प्लस 2.1 दैट इज 3 आंसर होगा इसका। तो इसको नोट कर लें, हो गया नोट। चलिए इसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट थे वो थे मुलिकन साहब। इन्होंने क्या कहा, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकाल सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाएगी। और ये जो डाटा गिवन था ये था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, याद रखना इस चीज को। अगर मैं इस 2 की जगह लिख दूंगा 540, तो अब ये डाटा होगा हमारा किलो जूल पर मोल में। अगर इस 2 की जगह रख दिया जाए 130, अब ये हो जाएगा किलो कैलोरी पर मोल में। इस चीज पे ध्यान देना कि डाटा किस में गिवन है। अगर किलो जूल में है तो 2 की जगह 540 रखना,
अगर किलो कैलोरी में है 2 की जगह 130 रखना। और एक यहाँ से रिलेशन भी आता है निकल के, x पॉलिंग इज इक्वल टू x मुलिकन अपॉन 2.8। अगर आप पॉलिंग स्केल में 2.8 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका मुलिकन का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। जो आंसर मुलिकन से आया ना, आप उससे ये निकाल सकते हो 2.8 से मल्टीप्लाई करके। इसे नोट करो, क्वेश्चन करते हैं इस पे एक। तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालनी है अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग स्केल। अब अकॉर्डिंग टू मुलिकन्स, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मुलिकन्स क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिवाइडेड बाय 2। कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिखते, 10 लिख लेते हैं, 10 प्लस, और ये कितनी है 6.8 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 16.8 डिवाइडेड बाय 2। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ये आपका आंसर आया 16.8, ये आ गया 8.4 अकॉर्डिंग टू मुलिकन साहब। अब एक रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, क्या होता है, एक्स पॉलिंग इज इक्वल टू एक्स मुलिकन डिवाइडेड बाय 2.8। अभी बताया था, दिस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काई, मतलब क्या होता है, एक्स नहीं होता, काई होता है, दिस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कितनी है, मुलिकन कितना है, अभी जो निकाला 8.4, 8.4 डिवाइडेड बाय 2.8, क्या आंसर आ जाएगा हमारा 8 3 24, ये आपका अप्रॉक्स 3 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग कितनी है, आंसर इज 3। इसको नोट कर लें। अब हम बात करने वाले हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहली जो उसकी एप्लीकेशन आती है दैट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर कैसे, जैसे मान लो हमारे पास HCl है, इसका जो हम नाम लिखते हैं वो लिखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। क्योंकि जो चीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जैसे यहां पर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको हम यूज करते हैं आईडी सफिक्स लगा के, आईडी सफिक्स का यूज करते हैं और उसको हम लास्ट में लगा देते हैं। जैसे कि सी, इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन है, तो उसको हम यूज करेंगे आईडी लगा के लास्ट में। जैसे कि मान लो HBr है, तो कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, है ना, आईडी लगा के लास्ट में यूज करेंगे, बिकॉज ब्रोमीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मान लो आपके पास ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है, कैसे लिखोगे, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनमें, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, तो कौन ज्यादा है, क्लोरीन। तो लिखोगे ब्रोमीन, ब्रोमो, क्लोराइड, इस तरह नेमिंग करी जाती है। इसको नोट करें। नोट हो गया। अब आधे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि उन्हें ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद नहीं होती। इसके लिए एक छोटा सा टेबल याद कर सकते हो, मैं लिखवा देता हूं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, इसकी होती है 3.5, इन दोनों की होती है 3, इन सब की होती है 2.8। अच्छा, इसके बीच में ना ये भी आता है, इसमें भूल गया, ब्रोमीन भी आता है, इसकी नेगेटिविटी होती है 2.8, इनके बाद इनकी होती है 2.5 और इन दोनों की होती है 2.1। कैसे याद करोगे, फोन कैलिबर ISC PH, फोन कैलिबर ISC PH, ISC मतलब CBSE टाइप होता है ना, ऐसे फोन कैलिबर ISC PH, इसको नोट कर लें। हो गया, चलो अगली जो उसकी एप्लीकेशन है दूसरी, वो होती है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड।
कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है। देखो एक होता है हमारे पास फजान्स रूल, वो उल्टा बताता है इसका। फजान्स रूल क्या कहता है, फजान्स रूल बताता है कि आयनिक कैरेक्टर में कितना कोवेलेंट है। यहां में क्या पता चल रहा है, कोवेलेंट में कितना आयनिक है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसे नोट करें। और जिसको फजान्स रूल का नहीं पता उसकी स्टडी हम 3rd चैप्टर में एक बार अच्छे से करेंगे, फजान्स रूल क्या होता है। तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज, इसका फॉर्मूला होता है 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स का स्क्वायर। व्हाट इज डेल्टा एक्स, दिस इज द काई ए माइनस काई बी। ये सब जानते हैं, अभी अभी मैंने पढ़ा है, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। मास्लो उसने बोल दिया कि एच एफ में बताओ कितना आयनिक कैरेक्टर है, क्योंकि एच एफ में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1, इसकी कितनी है 4। कैसे निकालोगे, 16 इंटू काई ए, डेल्टा एक्स क्या होता है, यहाँ पर आएगा डेल्टा एक्स ए माइनस बी, 4 माइनस 2.1 कितना हो जाएगा 1.9 प्लस 3.5 फिर से वही 1.9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे अप्रॉक्स 43% आता है। तो ऐसे इस पे क्वेश्चंस कर सकते हो, इसको नोट कर लें। हो गया, चलो अगली जो इसकी एप्लीकेशन आती है वो आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ना उतनी ज्यादा उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। याद रखना इस चीज को। जैसे मान लो एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी 2.5, 2.1। हाइड्रोजन की तो हर जगह 2.1 होने वाली है, हर जगह 2.1। फ्लोरीन की 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल्स की क्या होती है, बहुत कम होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल्स हमेशा ज्यादा होती है। क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, तो इसलिए इनकी टेंडेंसी कम। अगली एप्लीकेशन, इसको जरा नोट कर ले। अब देखो जरा इनका डिफरेंस कितना आने वाला है 1.9, 4 माइनस 2.1। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3 माइनस 2.1, 0.9। इनका डिफरेंस आएगा 0.7 और इनका डिफरेंस आएगा 0.4। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी होती है, याद रखना। और यहीं पर अगर उल्टा पूछ लेता कि एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, फिर ये उल्टा हो जाता, क्योंकि अच्छा एसिड वही होता है जो जल्दी H+ लूज कर दे। H+ कौन लूज करेगा, आयोडीन लूज कर देगा, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बड़े होने की वजह से इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये हमें जल्दी H+ दे देता है। तो किसका होगा, HF की बात करें, HBr, HCl, HBr, HI, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, इसको नोट कर लें। तो अगली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। अगली जो एप्लीकेशन होती है वो होती है एसिड एंड बेस। मान लो मेरे पास एक है NaOH और एक है मेरे पास HNO3। अब ये बेस है तो सब जानते हैं OH देता है, और ये एसिड है HNO3 तो ये हमें H+ देता है। पर ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो इसकी होती है 2.1 और इसकी बहुत कम होती है, लेस देन 1 होती है इसकी, ऐसा समझ लो। मेटल है ना, तो मेटल की तो वैसे ही बहुत कम होती है, अभी बताया था। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी क्या टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की। अब खुद सोचो, वो यहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी खींच सकता है या यहां से जल्दी खींचेगा, भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी वहां से वो खटाक से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कम मेहनत लगेगी उसको, तो इसीलिए वो यहां से इलेक्ट्रॉन लेके OH- अलग निकल जाता है। लेकिन H+ में क्या होगा,
इसमें क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे ज़रा ध्यान दो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और नाइट्रोजन की कितनी होती है 3। अब वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी खींच सकता है, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी खींच सकता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, इसकी ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा मेहनत लगेगी, इसलिए वो H+ लूज कर देता है। तो एसिड और बेस जो होते हैं ना, वो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे पता चलता है कि वो OH देगा या X देगा। मान लो उसने कुछ दिया ही नहीं, उसने दे दिया XOH, उसने बोल दिया इसकी 2.1 है, इसकी 4 है, बताओ ये एसिड होगा या बेस होगा। अब ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी खींच लेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और क्या दे देगा यहाँ से खींचने के बाद H+। इसका मतलब गिवन चीज़ क्या है हमारे पास, एसिड है। अगर हमें X दे दिया, हमें कुछ नहीं पता क्या है, इसको नोट कर लें। नोट हो गया, चलो अब इसकी जो लास्ट एप्लीकेशन है वो है हमारा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उतना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होता है। इस चीज़ को याद रखना। अभी हमने देखा था कि HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा था, इसके बाद क्लोरीन में था, देन ब्रोमीन में था, एंड देन आयोडीन में था। इसीलिए इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ 1.86। इसका बहुत कम होता है, इसका 0.38 अप्रॉक्स होता है डाइपोल मूवमेंट। ये इसकी लास्ट एप्लीकेशन है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट एक्चुअली में होता क्या है, डाइपोल मूवमेंट बताता है कि उसमें चार्ज का सेपरेशन कितना है, समझे। डाइपोल मूवमेंट चार्ज का सेपरेशन बताता है। अब HF में क्या है, चार्ज का सेपरेशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से चार्ज सेपरेशन बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है। ये आज की इसकी लास्ट एप्लीकेशन है। ये हमारे चैनल का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हो सकता है क्वेश्चंस की सीरीज आ जाए, तब तक बने रहिए हमारे साथ। अब इसको नोट कर लें।